नमस्ते। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 8 का मैथ्स अध्याय 1 चैप्टर नंबर 1 परिमेय संख्याएं रेशनल नंबर्स। इसमें हम लोगों ने संख्याओं के गुणधर्म में समवृत्त नियम पढ़ लिया, क्रम विनिमेयता नियम पढ़ लिया, सहचर्यता या सहचारिता पढ़ लिया, शून्य की क्या भूमिका है ये पढ़ लिया, एक की भूमिका क्या है हम लोगों ने ये भी अब तक पढ़ लिया है। अब अंतिम जो इस चैप्टर में अंतिम गुण है वो है छठा, परिमेय संख्याओं के लिए गुणन की योग पर वितरकता। अब हम इस नियम के बारे में पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, बस खत्म हो जाएगा 2 क्लास में ये चैप्टर हम लोग का खत्म हो गया। तो हम पढ़ेंगे सबसे पहले, अब चर्चा करेंगे हम लोग गुणन की योग पर वितरकता। अंग्रेजी में इसको कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, क्या है तो कहेंगे जब गुना जोड़ या घटाव पर फैल जाता है तो इसे हम लोग कहते हैं वितरकता। अर्थात यही नियम क्या कहलाएगा, गुणन की योग पर वितरकता। साधारण सी भाषा में अगर समझेंगे तो बाहर की जो संख्या होगा वो अंदर की हर एक संख्या से, सभी संख्याओं से गुना हो जाता है। उदाहरण के तौर पर यहां ले लिए 2 गुना और ब्रैकेट के अंदर हम दे दिए 7, ठीक, कुछ भी दे दिए, घटा दे दो या जोड़ दे दो, आप कुछ भी दे दो, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, ये जो बाहर वाला संख्या है ना, वैसे तो इसको हम लोग सॉर्ट आउट कर सकते हैं, लेकिन समझने का प्रयास करो, इससे ये अंदर के सभी संख्या, जितने भी संख्या, हर संख्या वो गुना हो जाएगा। यानी 2 गुना 7 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद घटा है तो घटा, अगर जोड़ रहेगा तो जोड़, 2 और 3 भी गुना हो जाएगा। यानी ये जो संख्या है ये दोनों से गुना हो जाएगा। वैसे इससे हम लोग पहले से ही परिचित हैं, पहले ही से ही ये सब बनाए हुए हैं, लेकिन ये नाम पहली बार हम लोगों ने पढ़ा तो इस पर हम लोगों ने चर्चा कर लिया। क्लियर है? सिंपल सी भाषा में हम ये समझेंगे, गुणन की योग पर वितरकता का जो नियम है वो ये है कि जैसे कोई संख्या a है, a को हमने गुना करना है b जोड़ c के साथ, तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a गुना b हो जाएगा, a गुना b हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जोड़ है तो जोड़ हो जाएगा, उसके बाद a गुना c हो जाएगा, a गुना c हो जाएगा। वाइसी वर्षा, इसको हम लोग उल्टा पुल्टा ऐसे भी कर सकते हैं, अगर ऐसा है तो इसको हम लोग इस रूप में कर सकते हैं। यही जो नियम है इसी को कहते हैं, क्या कहते हैं, गुणन की योग पर वितरकता। ये जो बाहर वाला संख्या है, अंदर के जितने भी संख्या हैं, 2 है, 3 है, 4 है, जितने भी अंदर के संख्या हैं उन सब के साथ क्या हो जाएगा, वो गुना हो जाएगा। अगर कोई इस तरह से दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा, ये और ये दोनों सेम रहेगा, तो इसको हम लोग बाहर कर देंगे और बाकी को अंदर में कर देंगे, ठीक है। चलो इसी से रिलेटेड हम लोग एक उदाहरण कर लेते हैं ताकि हम लोग को और थोड़ा सा अच्छे से समझ में आ जाए, ठीक है। चलते हैं उदाहरण में, जो कि हम लोग का बुक में दिया हुआ है, इसी को ले लेते हैं। यहां ध्यान से देखो, इसको हमें क्या करना है, वितरकता के आधार पर हमें इसको सरल करना है। 2 प्रश्न है, इन दोनों को सरल करना है। तो क्या देखेंगे, अभी हम लोगों ने देखा कि बाहर में यदि कोई संख्या है वो ब्रैकेट के अंदर जो जितने भी संख्या उन सब के साथ गुना हो जाता है, अर्थात a गुना b हो जाएगा, उसके जोड़ है जोड़, फिर a गुना c हो जाएगा, a गुना c हो जाएगा, ठीक है। या फिर अगर ऐसे है तो ये इस रूप का हो जाएगा। तो इसमें देखो, अगर इन दोनों में हम यहाँ ध्यान दें तो यहाँ देखो 7/5 गुना इतना है ना, जोड़, फिर ये 7/5 गुना इतना है। तो इसमें अगर हम देखेंगे ध्यान से अगर देखेंगे, 7/5 यहाँ भी है, 7/5 यहाँ भी है, जैसे कि a यहाँ भी है, a यहाँ भी है ना।
तो इसको जब हम लोग उल्टा लेकर चलेंगे तो ए यहाँ भी है, ए यहाँ भी है, तो हम दोनों में से ए को बाहर कर देंगे इस तरह, है ना। इन दोनों में 7/5 है तो हम 7/5 को बाहर कर देंगे। उसके बाद गुना, इस तरह से ब्रैकेट है, ब्रैकेट लगा दो। चूंकि यहाँ माइनस वाला है तो आप ये मझली ब्रैकेट लगा सकते हो, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, बी जोड़ सी, ये देखो ये वाला हमारा बी हो गया, बी की जगह आप बी डाल दो, घटा 3/12 जोड़ सी, सी हमारा कितना है 5/12 हो गया, ठीक है। यही योग पर कौन सा नियम पढ़े हम लोगों ने, ये गुणन की योग पर वितरकता, यही नियम है, ठीक है। चलो तो अब हम क्या करेंगे, बस अब हम लोग बनाते चले जाएंगे, यही वाला हो गया ना, ठीक है। इसी को हम लोग बनाते चलते हैं। 7/5 है, इसको रहने दो 7/5, गुना है गुना रहने दो, ठीक है। अब यहाँ देखो 12 यहाँ भी 12 यहाँ भी, हर जब एक जैसे रहे तो हम क्या करते हैं, ऊपर वाले को अंश को जो है जोड़ है तो जोड़ेंगे, घटा है तो घटा करते हैं सीधा। घटा 3 है घटा 3, जोड़ है जोड़ लिखो, 5 है 5 लिखेंगे, यही होता है। अब क्या हो जाएगा 7/5 गुना, अब यहाँ से 5 में से 3 चला गया, 2 बच जाएगा, सीधा 2 बटा कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। चूंकि इसका काम खत्म हो गया तो ब्रैकेट भी खत्म हो गया। अब कटेगा, नहीं कटेगा तो हम गुना कर देंगे, 7 गुना 2 करेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, 12 5 6, हाँ इसको काट सकते हो, 2 1 2 और 2 6 12, यही काट दो। 7 और 1 को गुना करेंगे 7 हो जाएगा, 5 और 6 को गुना करेंगे 6 5 6 30 हो जाएगा, 7/30 हो गया, बस हो गया। अब इसी तरह से इसको भी करना है, तो हम इसमें भी देखेंगे तो क्या है, ये दूसरा है, इसमें देखेंगे 9/16 यहाँ भी है, 9/16 यहाँ भी है, हम 9/16 को बाहर कर देंगे, उसके बाद गुना लिखेंगे। अब ये बड़े मझली ब्रैकेट है तो लिख लो मझली ब्रैकेट, उसके बाद इसको लिखेंगे 4/12, वैसे तो ये कटेगा फिर भी ध्यान दो, जोड़ है जोड़, उसके बाद घटा 3/9 तो घटा 3/9, ठीक है। वैसे हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ काट सकते हो, ठीक है, काट दो कोई बात नहीं, आसान करने के लिए। 16 हो गया, ये 4 1 4 और 4 तिया 12, 3 1 3 और 3 तिया 9, तो 1/3 हो गया, जोड़ -1 हो जाएगा और ये बटा में 3 हो गया। अब दोनों ही स्थिति में हम देखेंगे 9/16 गुना, दोनों जगह 3 है कि नहीं, चलो एक स्टेप आगे बढ़ा देते हैं। हर जब एक जैसा रहे तो हर को लिख लेते हैं, उसके बाद इसको लिख लेते हैं 1 जोड़, उसके बाद ये घटा 1 है कि नहीं। अब देखो 9/16 गुना, देखो 1 में हम घटा 1 को जोड़ेंगे, घटा 1 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 1 में से 1 चला गया 0 हो गया, यानी 0/3 हो गया। और 0/3 का मतलब क्या 0 हो गया, है ना, यानी ये पूरा कितना हो गया 0 हो जाएगा। मतलब 9/16 को 0/3 का मतलब 0, और 0 से हम किसी को भी गुना करेंगे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। इस पूरे का मान क्या हो गया हमारा 0 हो गया, ठीक है। यही है हमारा वितरकता नियम, ठीक है। अगर हम लोग को इस तरह से दिया हुआ रहता तो हम क्या करते, इस तरह से करके बना के निकाल देते, ठीक है। ऐसा समझ में, उतार लो इसको।